पे सही है। उसके बाद आप एमसीक्यूज है कि द रैंडम एरर में बी अकर्ड। अब यहाँ पे एरर के टाइप होते हैं कि रैंडम एरर होती है, एक पर्सनल एरर होती है और दूसरी सिस्टमेटिक एरर होती है। अब वहाँ पे आपको तो ये सारों की डेफिनेशन याद करनी है, देखनी है वो कैसे एरर आती है, उस एरर क्यों है और उस एरर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। तो वो आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़नी है और उसको स्टडी करनी है। ठीक है, उसके बाद है इनके ऑप्शन के रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस। अब रैंडम एरर तो ठीक है, उसको रिड्यूस कैसे किया जाता है? टेकिंग जीरो का करेक्शन, बी ऑप्शन है कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विथ अनदर मोर एक्यूरेट वन, सी टेकिंग मीन ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है रैंडम एरर को हम क्या करते हैं, मीन लेते हैं, मतलब उसका जो मेजरमेंट करते हैं सारी मेजरमेंट का हम जो है मीन ले लेते हैं जो है, और वैसे ही हम इस मेथड को यूज़ करके रैंडम एरर को मिनिमाइज करते हैं या रिड्यूस करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन। अब यहाँ पे अपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े होंगे, उसके 5 रूल होते हैं। ठीक है, वो बड़े इंपॉर्टेंट रूल है, उसमें से एमसीक्यूज आते हैं, और वही सेम रूल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के चैप्टर्स में है। मतलब अगर आप पढ़ें तो फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर में भी सिग्निफिकेंट फिगर के 5 रूल है, और सेम वही केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में है। तो आपको वो 5 रूल एग्जैक्ट पढ़ने, याद करने और उनके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने। उसके बाद राउंडिंग ऑफ डेटा के भी रूल है, वो भी आपको सही से पढ़ने। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको पता है कि ज़ीरो जो है, अगर जो है पॉइंट के राइट साइड पे आ रहा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे जो 3 ये हैं, यही जो है सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, उसके बाद है द स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मोर इज द मेजरमेंट। मतलब लीस्ट काउंट जितना स्मॉल होगा तो मेजरमेंट का तो इंस्ट्रूमेंट का तो मेजरमेंट क्या होगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी, प्रिसाइज होगी, या एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों होगी, या नॉट ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है जितना लीस्ट काउंट इसका जो इंस्ट्रूमेंट का स्मॉल होगा तो हमारी मेजरमेंट जो होगी वो प्रिसाइज होगी। Next MCQ is the which system of the unit is a coherent system in of unit in mechanics। अब यहाँ पे coherent का मतलब सेम आप बोल सकते हो कि कौन सा यूनिट है जो सेम होना चाहिए या coherent हो जाता है मैकेनिक्स से। तो इसका करेक्ट है CGS, मतलब MKS FPS, ये 3 सिस्टम है, और ऐसा सिस्टम हमें पता है कि वो चौथा सिस्टम वो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा है जो कि नस के रिसेंट ही टेस्ट में, लास्ट ईयर के टेस्ट में आया, द डायमेंशनल एनालिसिस इज हेल्पफुल फॉर। अब हम डायमेंशनल तो हर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं, उसका फ़ायदा क्या है और वो है किस चीज़ में हमें हेल्प करती है। तो वो पूछ रहा है कि डायमेंशनल इज हेल्पफुल फॉर किस चीज़ के लिए हेल्प है। तो ऑप्शन ए ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, checking the homogeneity of a physical equation, सी है वेरिफिकेशन ऑफ लॉस, डी ऑप्शन है कि ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट है डी ऑप्शन, जो कि ए एंड बी है। ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, हमें पता है कि डायमेंशन के यूज़ करते हुए हम फार्मूला भी ड्राइव करते हैं, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन वेरिफिकेशन ऑफ लॉ जो है हम वो नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर द डायमेंशनल करेक्ट। अब यहाँ पे आपको किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनल करेक्ट देखना है तो आपको क्या करना है, उसका मेथड क्या है, राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड आपको करना है। मतलब राइट साइड का भी डायमेंशन लेना है और लेफ्ट साइड का भी डायमेंशन लेना है। अगर दोनों का सेम आ रहा है तो ये दोनों इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल नहीं आ रहा है तो आप देखोगे कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशन इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे इंजीनियर एनर्जी का आप डायमेंशन लोगे, फिर मास और जो है सी का डायमेंशन लोगे, उसके बाद आप देखोगे राइट साइड इक्वल लेफ्ट साइड है तो सही है। तो आप तीनों चारों का देख लोगे और आप फाइंड कर लोगे, तो आप देखोगे इसका जो डायमेंशन है वो जो है वो डायमेंशनल करेक्ट नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड नहीं है। क्योंकि इसका जो है ये है स्पीड है, इसका जो है क्या आएगा, वेल जो है एस एल अपॉन एस। ठीक है, क्योंकि ये है मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी का क्या आएगा, वो भी है एल अपान एस, लेकिन टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वजह से ये राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड नहीं होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर ये कि ये इनकरेक्ट है इक्वेशन। नेक्स्ट इनका ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज, अब ये है कि इसका जो है
विस्कोसिटी, सॉरी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि उसका जो करेक्ट है वो ये है, और इसको आपको ये भी देखना है कि इसका जो विस्कोसिटी का कोफिशिएंट का जो यूनिट है वो किसके साथ सिमिलर है। ठीक है, तो वो आप खुद स्टडी करके देखें, और उसको आप जो रिसर्च करेंगे किसके साथ साथ सिमिलर है, क्योंकि ऐसे भी एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं इन डिटेल्स में। नेक्स्ट है हमारा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखनी है, फर्स्ट चैप्टर में है, और ये कांस्टेंट वैल्यू आपको आते हैं, और जनरल थ्योरी में से भी एक दो क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से कभी कभी निकाल लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, ये भी आपको माइंड में रखनी चाहिए, सिंपल चीज़ें, क्योंकि आप अगर टफ के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करोगे तो आप सिंपल चीज़ें जो है वो मिस कर जाओगे। विच पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन, अब आपको मैंने बताया कि सेम डायमेंशन पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट चैप्टर में। अब यहाँ पे देखो तो ये वर्क और टार्क का सेम है, ये भी करेक्ट है। वर्क और एनर्जी का भी सेम है क्योंकि ये सेम रिलेशन है। वो एनर्जी और टार्क का भी सेम है, क्योंकि ये देखें आप, ये ट्रायंगल बन रहा है। वर्क अगर टार्क के साथ इक्वल है तो लाजमी है वर्क जो है एनर्जी के साथ, टार्क जो एनर्जी के साथ इक्वल होगा, वो एनर्जी टार्क के साथ इक्वल होगी। ट्रायंगल बनना है तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे आप देख लें, वर्क का, टार्क का और जो है एनर्जी का, ये तीनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखनी चाहिए चीज़ें, और इसका क्या है वो आपको खुद निकालना है। ठीक है, और इसका यूनिट भी देखना है। अब यहाँ पे आप देखने यूनिट भी इनका सेम ही होगा। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये थोड़ा ट्रिकी है। इसको मैंने फुल आपको सॉल्व करवाना है, और ये जो है काफ़ी टेस्टों में आती है। ठीक है, और ये नेस्ट प्यास और जो है एनईडी में ये आया हुआ है टेस्ट का, और वहाँ से ही मैंने जो है लिया हुआ है एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज बोलता क्या है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस आर इज 2%, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अब बोल रहा है कि रेडियस की जो रेडियस में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2% है। अब पूछ रहा है आपसे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में अगर रेडियस में 2% अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में कितना होगा। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर तो 6 है, लेकिन कैसे है 6% करेक्ट, अब यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर फाइंड करें परसेंटेज रेडियस इज गिवन एज 2, हमें पता है कि रेडियस का जो है गिवन एज 2 है। अब हमें पता है कि परसेंटेज एरर कैसे बनती है, कि इसकी जो चेंज इन वैल्यू अपन हमें रियल जो रेडियस का एग्जैक्ट वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 2, तो हमें पता है कि परसेंटेज हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज वैल्यू 2 मिली हुई है, रेडियस का जो वैल्यू है, और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो जो बराबर है 3/4 पाई आर स्क्वायर मीन्स आर क्यूब, ये वॉल्यूम है स्फीयर का, इसका फार्मूला है। अब आपको क्या करना है, हमें पता है कि हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो आ रही है, या जो एग्जैक्ट वैल्यू में हमें चेंज आ रही है, तो चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इंटू 100 इंटू 3 इंटू पाई बाई आर। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, पाई के बाद आर जो है, आर की वैल्यू इसने यहाँ वाली, ये वाली पुट कर देनी है। ठीक है, जो हमने यहाँ से ये निकाली है। उसके बाद अगर यहाँ पे ये रखोगे तो 3 तो सेम, लेकिन इस पूरे का जो वैल्यू है, इस पूरे का, ये तो हमने 2 निकाला हुआ है ना। अब यहाँ पे देखें, ये सारे का वैल्यू तो 2 है, पाई डेल्टा आर अपन आर इंटू 100, यहाँ पे डेल्टा आर अपन आर इंटू 100, इसका वैल्यू 2% है, 2 है। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 तो कांस्टेंट है, 2 है, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6। तो अनसर्टेनिटी टोटल 6 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ वायर व्हेन हीटेड शोज अ 2% इंक्रीज लेंथ। अब यहाँ से आपको बता रहा है कि एक वायर है जिसको हम हीट कर रहे हैं, तो उसकी जो इंक्रीज है 2% इंक्रीज हो रहा है लेंथ में, मतलब वो लेंथ में 2% ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया वुड भी, अब आपसे पूछ रहा है कि एरिया में कितना बढ़ेगा। हमें पता है कि लेंथ और एरिया के क्या रिलेशन है, एरिया उसका डबल है या स्क्वायर है। ठीक है ना, स्क्वायर ये तो अगर वहाँ पे 2 बढ़ रहा है, तो उसकी जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कैसे बढ़ेगी, 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो उस रिलेशन के साथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो 4, तो मीन्स 2 के साथ 4, 4 मीन्स हमारा करेक्ट आंसर है 4। अब यहाँ पे आप देख लें कि ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ अ टाइप ऑफ, अब ज़ीरो एरर किस टाइप की एरर है।
तो पर्सनल एरर, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एंड क्लासिफाइड एरर। अब यहाँ पे आपको ये बताना है, और ये तो आप जब पढ़ोगे सही से और इसको स्टडी करोगे तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सिस्टमेटिक एरर। होपफुली आपको ये एमसीक्यू समझ आ गए होंगे, और आपको जो है इनके जो है पता लग गया होगा कि टेस्टों में फर्स्ट चैप्टर में से कौन से एमसीक्यूज निकालते हैं। इसलिए सिंपल एमसीक्यूज थे, मैंने इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज नहीं उठाए, और चैप्टर भी फर्स्ट था वो सिंपल था। नेक्स्ट चैप्टर में और ज़्यादा डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज होंगे, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा एमसीक्यूज की, और सारे जो पास्ट एमसीक्यूज है वो करवाऊँगा, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी करवाऊँगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट साबित हुआ होगा, और आपको जो है हेल्प मिली हुई होगी। और अगर आपकी स्टिल कोई कन्फ्यूजन है किसी भी एमसीक्यूज़ में, आप कमेंट में पूछ सकते हो, और वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रिपरेशन के लिए ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट काम जो है कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर पे एमसीक्यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।